आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक उर्दू की किताब है जिसका नाम है गुलिस्तान उर्दू जमात दोम। ये मेरी स्टूडेंट के पास एक बुक थी जो कि नए सेक्शन में प्रमोट हुई है, तो मैंने देखा मुझे उसके पास ये अच्छी लगी बुक पढ़ने में, तो मैंने कहा चले मैं इसकी कुछ वीडियोस बना के आपके पास अपलोड करती हूँ ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो सके। और अगर आपको इस हवाले से कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगी। ठीक है, आए देखते हैं कि सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमदे बारी ताला। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बुक जो उर्दू की बुक होती है उसका आगाज हमदे बारी ताला से ही होता है। सबक नंबर 1 हमदे बारी ताला। सबसे पहले है जी नए अल्फाज, यानी आप अगर क्लास 1 पढ़ के आए हैं तो आपके लिए ये कुछ अल्फाज हैं जो नए हैं, उनको पहले ही इस नज़म से अलग कर लिया गया है ताकि आप पहले वो याद कर लें, तो ये नज़म पढ़ने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। नए अल्फाज हैं जहां, वाली, हिकमत, निराली, गुलिस्तान, फैज, रंगत, जाहिर। ये कुछ नए अल्फाज हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से मेरे साथ साथ मिलके पढ़ेंगे तो आपके लिए नए नहीं रहेंगे और ना ही आपको ये मुश्किल लगेंगे। ठीक है, आए अपनी नज़म पढ़नी शुरू करते हैं। ए दो जहां के वाली, जहां मीन दुनिया, वाली आका। ए गुलशनों के माली, गुलशनों मीन बाग। हर चीज से है जाहिर, जाहिर वाजिया। हिकमत तेरी निराली, हिकमत दानाई, निराली अनोखी। तेरे ही फैज से है, फैज का मतलब है मेहरबानी। सरसब्ज डाली डाली, पत्तों में तेरी रंगत, रंगत का मतलब है रंग। फूलों में तेरी लाली, लाल रंग। ये सिलसिला जहां का, सिलसिला निजाम, जहां दुनिया। ये सिलसिला जहां का, दुनिया के गुलिस्तां का, गुलिस्तां बाग। फूलों भरी जमी का, तारों का आसमां का। सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। अब मैंने ये नज़म पढ़ी है, इसके अंदर जो जो मुश्किल लफ्ज थे उनके मीनिंग भी मैंने आपको बताए हैं कि उनके साथ साथ क्या उनके मतलब है। ठीक है, एक दफा मैं उन मुश्किल मीनिंग्स के अलावा इसको पढ़ूंगी। ए दो जहां के वाली, ए गुलशनों के माली। हर चीज से है जाहिर, हिकमत तेरी निराली। तेरे ही फैज से है सरसब्ज डाली डाली। पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहां का, दुनिया के गुलिस्तां का। फूलों भरी जमी का, तारों का आसमां का। सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। ये है हमदे बारी ताला जिसकी हमने रीडिंग की है, और इसके साथ अब हम इसकी ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव में क्या है। इसकी ऑब्जेक्टिव यानी मश्क। मश्क में सवाल नंबर 1 है दर्जा झैल अल्फाज के मायने याद करें। अल्फाज मायने, जहां, दुनिया, गुलशनों, गुलशन की जमा, या ऐसा बाग जहां फूल खिले हों। इन दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। वाली, आका, सरदार, हाकिम, इन तीनों में से भी एक लिख सकते हैं। हिकमत, दानाई, अक्ल, हिकमत, दानाई, अकल। निराली, अनोखी, अलग। ये जो दो दो मीनिंग है, इनमें से जो भी आपको इजी लगे आप वो याद करें और वही लिखें। गुलिस्तान बाग, चमन। फैज, मेहरबानी, करम। रंगत, रंग, रूप। लाली, सुर्ख रंग।
जाहिर, वाजिया, खुला हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 था अल्फाज मायनी, जो आपने याद भी करने हैं और अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने भी हैं। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए सवालात के जवाबात लिखें, जवाब लिखें, दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। अब इधर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर लिखने हैं। अब हमने कर लिए अल्फाज मानी, तो हमने पढ़ लिए हैं। अब उसके साथ आपको जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सवालात के जवाबात। वो बुक के ऊपर तो लिखे नहीं जा सकते, इसलिए मैंने अलग से आपके लिए कॉपी के ऊपर लिखे हैं। क्लास 2 हमदे बारी ताला सबक नंबर 1 मश्क सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है दो जहां का वाली कौन है? जवाब अल्लाह ताला। आप खाली अल्लाह ताला भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं दो जहां का वाली अल्लाह ताला है। सवाल नंबर 2 है हर चीज से किसकी हिकमत जाहिर होती है? इसका जवाब है अल्लाह ताला की। इसको भी आप ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं अल्लाह ताला की, या इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं हर चीज से अल्लाह ताला की हिकमत जाहिर होती है। सवाल नंबर 3 है इस नज़म को हम्द क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। आगे सवाल नंबर 4 है नज़म हम्द बारी ताला के शायर का क्या नाम है? जो भी कहानी या नज़म लिखी जाती है उसके नीचे उसके शायर का नाम लिखा होता है, तो उसके हमदे बारी ताला के शायर का नाम है हफीज जलंधरी। आगे सवाल नंबर 5 है अपने इर्द गिर्द के माहौल से 5 ऐसी अशिया के नाम तलाश करें जो खुदा ने बनाई हैं। वैसे हम अपने इर्द गिर्द देखें सभी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन 5 के नाम कहा गया है। यहाँ पे मैंने लिखा है इंसान, जानवर, परिंदे, आसमान, बादल। ये 5 नाम लिखे हैं मैंने। आपके इर्द गिर्द जो भी अशिया है आप जो लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल नंबर 3 है कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। अब जैसा कि हमने नज़म पढ़ी है उसकी लाइन दूसरे से हमने मिलानी है, ठीक है। कालम अलिफ को कालम बे के साथ हमने मिलाना है। हर चीज से है जाहिर, हिकमत तेरी निराली, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली, फूलों भरी जमी का, तारों का आसमां का, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने मैचिंग की हुई है ऑलरेडी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है हमारा। हरूफ की अलिफ, वाओ, छोटी ए और बड़ी ए के साथ मिलकर बनने वाली आवाजें पहचाने और बुलंद आवाज से पढ़ें। अब स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी शुरू की कुछ वीडियोस देखें उसमें मैंने बच्चों को सिखाया है अलिफ, वाओ, छोटी ए, बड़ी ए, जिन्हें मसवते कहते हैं, उसका पैबंद लगाना यानी जोड़ लगाना आपको सिखाया है। एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं उसको हम। बे है, बे के साथ अलिफ है, इसको फिर हमने तोड़ा है, इसका तोड़कर इसको बे का शोशा बनाकर अलिफ को साथ अटैच कर दिया है। ये जो अलिफ, वाओ, छोटी ए और बड़ी ए के मुसव्वते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। उसके बाद सबसे पहले हम अलिफ का पैबंद लगाएंगे। बे है, बे को हमने अलिफ से जोड़ना है, पूरा बे नहीं जुड़ेगा, हाफ शेप जो है बे की वो जुड़ेगी। ये सारा काम वो है स्टूडेंट्स जो मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, सिखाया हुआ है। अगर आपको कोई भी इशू है आप मेरी वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। बे अलिफ बा, टे अलिफ टा, दाल अलिफ दा, रे अलिफ रा, तेवाओ तो, जीवाओ जो, जेवाओ जो, लामवाओ लो। इधर हमने अलिफ से अटैच किया था कुछ हरफों को, और इधर कुछ हरूफ को हमने
वाव के साथ अटैच किया है, मिलाया है। इधर हम छोटी ए के साथ मिलाएंगे, बे छोटी ए बी, टे छोटी ए टी, ते हेकी बानी ते छोटी ए थी, लाम छोटी ए ली। अब बड़िए का पैवान लगाएंगे, ते बड़िए ते, जीम बड़िए जे बड़िए जे, ते हेकी बानी थे बड़िए थे। अब ये तो हो गया अलिफ वाओ छोटी ए बड़ी ए यानी मस्बतों का जोड़ जो हमने मुख्तलिफ हरूफ के साथ लगाया है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 5 है, मिसाल के मुताबिक हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाएं और खुश खत लिखें। अलिफ मद्दा गाफ आग, तेबे तब, जीबड़े जड़, दाल रे दर, मीम नून मन, काफलाम कल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये भी मुदरजा झैल अल्फाज को बुलंद आवाज से पढ़ें। ये सारा काम स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये वो काम है जो मैं अपनी पहले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, लेकिन एक दफा रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि अब ये जिन स्टूडेंट्स की बुक है उसके एक दफा साथ रिवाइज हो जाएगा। बेलिफ बा, पेलिफ पा, तेलिफ ता, चेलिफ चा, खेलिफ खा, दाल अलिफ दा, सीन अलिफ सा, काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, वाव अलिफ वा, हे अलिफ हा, ये अलिफ या, अलिफ वाव ओ, बे वाव बो, पे वाव पो, ते वाव तो, जीम वाव जो, चे वाव चो, दाल वाव दो, डाल वाव डो, सीन वाव सो, आइन वाव ओ, गाइन वाव गो, फे वाव फो, काफ वाव को, गाफ वाव गो, लाम वाव लो, मीम वाव मो, नून वाव नो, हे वाव हो, ये वाव यो। अलिफ छोटी है ई, बे छोटी है बी, पे छोटी है पी, जीम छोटी है जी, चे छोटी है ची, दाल छोटी है दी, रे छोटी है री, सीन छोटी है सी, शीन छोटी है शी, फे छोटी है फी, काफ छोटी है की, गाफ छोटी है गी, लम छोटी है ली, मीम छोटी है मी, नून छोटी है नी, वाव छोटी है वी, बेलाम बल, पेलाम पल, सीलाम सिल, गाफलाम गल, दालाम दिल, तेरे तर, काफ रे कर, मीम रे मर, नून रे नर, बे रे बर, काफ बे कब, ते नून तन, मीम नून मन, काफ नून कन, दाल सीन 10, दाल सीन 10, रेहे रह, अलिफ नून इन, सीन बढ़िए से, हे बढ़िए है, दाल बढ़िए दे, गाफ बढ़िए गे। स्टूडेंट्स ये तो कुछ साउंड्स थे जो आपको बताया गया है कि कौन सा साउंड किसको जोड़े तो कौन सा साउंड बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दी गई तस्वीर गौर से देखें और पूछे गए सवालात के जवाब दें। तस्वीर में हम देख रहे हैं कि ये कुरान पाक है। सवाल नंबर 1 है, क्या आप रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं? जी हाँ, इधर राइट किया स्टूडेंट ने। अगर आप करते हैं तो आप जी हाँ लिखें, नहीं तो आप जी नहीं लिखें। सवाल नंबर 2 है, क्या आपको कुरान पाक की कोई एक आयत जुबानी याद है? जी हाँ लिखा हुआ इधर स्टूडेंट ने। अगर आपको नहीं याद तो आप जी नहीं लिखेंगे। आगे है, एक चीज को वाहद कहते हैं और एक से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। ये स्टूडेंट्स वाहद जमा है जो मैं अपनी पहली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वो वीडियो वाहद जमा वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आप देखें, एक बकरा है, उसे हम बकरा कहेंगे। इधर 2 हैं तो इन्हें बकरे कहेंगे। वाहद कहते हैं एक को और जमा कहते हैं एक से ज्यादा चीजों को। यहाँ लड़का एक है तो ये वाहद है, यहाँ लड़के 2 हैं तो ये जमा हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाहद के जमा लिखें।
वाहद जमा, झंडा झंडे, पौधा पौधे, जूता जूते, जाला जाले, ताला ताले, परिंदा परिंदे, कपड़ा कपड़े, कुर्ता कुर्ते, दरवाज़ा दरवाजे, तोहफा तोहफे, मौज़ा मौज़े, गुब्बारा गुब्बारे। और उसके बाद सरगर्मी नंबर 1 है, तलबा से इनकी पसंदीदा हम्द के बारे में पूछें और इसमें से कुछ अशार सुनाने को कहें। तलबा से इनकी पसंदीदा हमद के बारे में पूछें और इसमें से कुछ अशार सुनाने को कहें। यानी क्लास में अगर कहा जाता है टीचर के आपकी पसंदीदा हमद कौन सी है, उसके अगर आपको कुछ अशार याद है यानी शेर याद है आप सुना दें। सरगर्मी नंबर 2 है, दी गई तस्वीर में हमें जो काम करने चाहिए इन पर टिक यानी गुड और जो काम नहीं करने चाहिए उन पर क्रॉस लगाएं। ये 2 बच्चे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं, इधर हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये 2 बच्चे कचरा डस्टबिन में फेंक रहे हैं, ये काम अच्छा है ये करना चाहिए क्योंकि अपने इर्द गिर्द के माहौल को घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट ये बच्ची है जो दीवार के ऊपर पेंसिल से लाइंस लगा रही है, ये काम नहीं करना चाहिए, सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, इसको हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पर एक बच्ची पौधों को पानी दे रही है, ये अच्छी बात है, इसको भी टिक करेंगे। ये बच्चा है जो एक बच्ची को चुप करा रहा है जो रो रही है, ये भी अच्छा काम है, इसको टिक करेंगे। ये बच्ची अपना बेड सेट कर रही है, ये भी अच्छा काम है, इसको भी टिक करेंगे। बारिश के वक्त बिजली के पोल्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसको भी क्रॉस लगाएंगे हम। वो बच्चा पोल को हाथ लगा रहा है, नहीं लगाना चाहिए, इसको हम क्रॉस करेंगे। जी स्टूडेंट, ये आज की थी क्लास 2 की बुक से मैंने आपको सबक नंबर 1 जो हमद बारी ताला है वो आपको मैंने करवाया है विद ऑब्जेक्टिव यानी मश्क के साथ सवालात जवाबात जो भी उसके ऑब्जेक्टिव थी सारी करवाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि वो आपके मसाइल सॉल्व किए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इस बुक को लेके चलूंगी, साथ साथ लेसन पढ़ाती रहूंगी, आप जरूर देखते रहिएगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मजीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।